अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हया पाक दामनी पर हम इतनी सारी माशाल्लाह हदीसें पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर हम नए नए टॉपिक लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दें, समझने की, अमल करने की भी तौफीक दें, आमीन। आज की हमारी हदीस के हज़रत अबू सईद हुज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया शीरी और हरी भरी है, अल्लाह ताला तुम्हें इसमें हाकिम बनाने वाला है, फिर वो देखेगा कि तुम इसमें कैसे अमल करते हो। बस दुनिया में महव हो जाने से बचो, औरतों से बचो, क्योंकि बनी इसराइल का सबसे पहला फितना औरतों से शुरू हुआ था। सही मुस्लिम की हदीस है। यहाँ औरतों से बचने की हिदायत देने से मुराद ये नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की रहबानियत इख्तियार करने का हुक्म फरमा रहे थे, क्योंकि हदीस ही से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है और इस सुन्नत से बेवजह बचने वालों के लिए नापसंदीदगी का इजहार फरमाया है। बल्कि यहाँ औरतों से बचने की हिदायत देने से मुराद ये है कि औरतों को अपने असाब पर सवार करने, इनके मामले में गैर शरई तर्ज से अमल इख्तियार करने से बचो, क्योंकि इससे अंजाम का कौम तबाही के गड़े में जा गिरती है। तारीख़ इस्लाम में तमाशे बेशुमार दफ़ा देखे गए हैं। गैर मुस्लिम औरतों ने मुसलमान कहलाने वाले तमाशबीनों को उल्लू बनाकर उनके हाथों में दीन इस्लाम, इस्लामी सल्तनत दोनों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। और अब मौजूदा ज़माने में भी ऐसे तमाशबीनों की कमी नहीं है, जिनके आसाब पर नामहरम औरतें इस तरह सवार होती हैं कि बुढ़ापा भी इनकी तमाशबीनी को ख़त्म नहीं कर सकता। फिर यह मामला इनके ज़ाती अय्याशी तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि इनमें से जो किसी हद तक या बहुत हद तक इख्तियार होते हैं, वो जिन औरतों के दाम तस्वीर में फंस जाते हैं, इनके इशारों पर नाचते हैं, अपनी आर्जी नापाक हक़ीर खुशियों के लिए मुल्क मिल्लत को बड़े से बड़ा नुकसान पहुँचाने से नहीं चुकते। ये एक हकीकत है कि औरत बेक वक्त जो है बड़ी कमज़ोर भी है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी। लिहाजा जहाँ तारीख़ में मर्दों के जुल्म सितम सदी रही है, वहाँ सियासत और दूसरे अमूर में दखील होकर मर्दों को काट कर उल्लू हम एक मुहावरा देते हैं, वही मुहावरा यूज़ है कि मर्दों को काट कर उल्लू बनाकर भी रखती रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औरतों से बचने की हिदायत फरमाना अपने अंदर वसी माफ़ी रखता है, जहाँ से एक तरफ ये हुक्म मिलता है कि नामहरम औरतों से गुनाहगाराना तौर पर खलते मलवत होकर अपने अखलाक को तबाह करने, दीनों मिल्लत को ज़रर पहुँचाने से बचो। वहाँ ये मतलब भी निकल सकता है कि महरम औरतों को भी अपने असाब पर इस तरह सवार ना कर लो कि तुम्हें खुदा के काम से दूर भगा ले जाएँ। क्योंकि जहाँ ये मनाजिर भी देखने में आते हैं कि खुदा फरामोश मर्द अपनी दीनदार बीवियों को गलत राहों पर चलने पर मजबूर करते हैं, वहाँ ऐसे वाक़यात की भी कमी नहीं कि कोई शोहर हलाल कमाई पर काने रहना चाहता था, मगर इसकी बीवी ने मुतालबा करके इसको पट्टियाँ पढ़ा कर आखिर उसे रिश्वतखोरी या बदयांती की राह तय करने पर मजबूर कर रही है। ऐसी ही अमूमन औरतें रस्म पसंद होती हैं। अक्सर औक़ात शादी गमी के औक़ात में फजूल रस्मों पर जोर दे देकर घरों को तबाह करने के ज़रिया बनती हैं। ऐसे ही इन औरतों की भी कमी नहीं जो शोहरों पर हावी होकर सौतेली औलाद के हकूक़ को ग़स्ब करवाती हैं, इन्हें जुल्म का निशाना बनवाती हैं। औरतों से बच्चों के फरमान से मुराद ये है कि औरतों के हाथों में ऐसे खिलौने ना बन जाओ कि नेकी बदी की पहचान ही भूल जाओ। नतीजा ये हो कि एक तरफ तो दीन और ईमान, मुल्क व मिल्लत, माशरा, ख़ानदान के लिए ज़रर रसा हो जाए, दूसरी तरफ मुतल्लिक़ीन में से हक़दारों के हकूक़ छीनने और बेगुनाहों पर जुल्म करने में दिलेर हो जाओ। सही मुस्लिम किताबुल ज़िक्र व दुआ बाब अक्सर अहलुल जन्नतुल फ़िक़्र के हदीस नंबर 9 में हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने पीछे कोई ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा ज़रर रसा हो। ज़ाहिर है कि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुराद वही होते हैं जिनके नामहरम होने की सूरत में मर्द उनके बाइस फ़स्क़ व फजूर में मुब्तला होते हैं और दिनों मिल्लत को नुकसान पहुँचाने वाले काम करते हैं। महरम होने की सूरत में इनके दबाव के ज़ेर असर बददियांती की राहों पर चलते, हक़दारों के हकूक़ छीनते और दूसरी गलत हरकत करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।